हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.5 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है और फंक्शन हमें दिया हुआ है। क्योंकि हमारी एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन वाली है तो हम लोगों को पहले कोशिश करनी है कि अगर लीनियर फैक्टर्स बन जाए तो वो बनाएंगे। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इसे हम लोग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इस चीज को तीन लीनियर फैक्टर्स बन गए तो आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सो ए अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स प्लस वन सी अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। तो ये हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। उसके बाद एलसीएम लेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में। एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री। तो ए की मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री के साथ। बी की मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री के साथ। और सी की मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन के माइनस वन एक्स प्लस वन के साथ। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ए इंटू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री बी एंड देन सी का टर्म। तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है ए बी सी फाइंड करना। अगर ए फाइंड करना है तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा। बी और सी में कॉमन आ रहा है x माइनस वन। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग x की वैल्यू को वन पुट कर दे, टू इंटू वन टू माइनस का थ्री, वन प्लस वन टू, टू इंटू वन टू प्लस थ्री, और ये दोनों टर्म्स क्या बन जाएंगी, जीरो। टू माइनस थ्री होता है माइनस वन, थ्री प्लस टू फाइव। तो यानी कि a की वैल्यू बन गई है माइनस वन अपॉन टेन। तो a का वैल्यू आपके पास आ गया माइनस वन अपॉन टेन। तो अपन a की वैल्यू को साइड में लिख लेते हैं इधर। a इज इक्वल टू माइनस वन बाय टेन। आगे हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ b। इसको अपन इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब b निकालने के लिए a और c दोनों को जीरो करना है। a और c में x प्लस वन कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग x की वैल्यू माइनस वन अगर पुट कर देंगे तो a और c दोनों जीरो हो जाएंगे। तो टू इंटू माइनस वन, माइनस का टू और माइनस का थ्री, ये भी और ये भी जीरो हो गया। माइनस वन टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस का थ्री, यानी कि हमने x की वैल्यू माइनस वन पुट कर दी। तो ये आपका माइनस फाइव बन गया, ये माइनस का टू और ये प्लस का वन। तो माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू इंटू वन माइनस टू बी। तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है फाइव अपॉन टू आ गई। तो b की वैल्यू फाइव बाय टू हम लोग पुट कर देंगे। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ c। इरेज करते हैं, यहां पे पुट कर लेते हैं क्योंकि ये हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस लाइन का। c निकालने के लिए a और b दोनों को जीरो होना पड़ेगा। तो टू एक्स प्लस थ्री दोनों में कॉमन आ रहा है।
तो अगर हम लोग x की वैल्यू -3/2 पुट कर दें तो ये दोनों टर्म्स a और b वाले 0 हो जाएंगी। तो 2 इंटू -3/2 माइनस का 3, एक माइनस का 3 इधर आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0। c -3/2 -1 यहाँ पे पुट कर दी और -3/2 उधर पुट कर देंगे। ये माइनस का 6 हो गया, एलसीएम ले लो, -3 -2 -3 +2 -6 इज इक्वल टू सी। ये आपके पास बन गया है माइनस का 5/2 और ये बन गया है -1/2। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व कर लिया। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 ऊपर और 5 नीचे, तो यानी कि c की वैल्यू आ गई है -24/5। तो ये a b और c तीनों जो अपने कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है सिंगल सिंगल टर्म का और फिर सभी टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे। चलिए ये इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने इसी की तीनों की वैल्यू साइड में लिख ली है। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, a अपॉन x -1 dx। a की वैल्यू है -1/10, x -1 dx। नीचे टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है तो यानी कि सीधा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log ऑफ x -1। नेक्स्ट b अपॉन x +1, b की वैल्यू है 5/2। अगेन इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो यानी कि log x +1। नेक्स्ट c की वैल्यू है -24/5। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3 का 0, लेकिन ऊपर 1 है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड लाइक दिस। तो अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, ओके 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो नीचे किया ही नहीं, यहाँ पे 2 पर किया है मल्टीप्लाई तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 24/10 log ऑफ 2x + 3। ये कैंसिल आउट होके ये चीज बन गई। तो अपन ने तीनों टर्म्स का इंटीग्रल फाइंड कर लिया। अब इन सभी टर्म्स को कोलैबोरेट यानी कि इकट्ठा करना है। चलिए अपन इसको इरेज कर देते हैं और जो आंसर है उसमें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है मेरा 1/10 log x -1, देन 5/2 log x +1, उसके बाद है -12/5 log 2x + 3 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हम लोग यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ये जो है वो आंसर आप लोगों के सामने आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 5x अपॉन x +1 x² -4। तो सबसे पहले अगर बन सकते हैं तो लीनियर फैक्टर्स हम लोग बनाएंगे और a² - b² के अकॉर्डिंगली इसे आप लोग x -2 x +2 लिख सकते हो, क्योंकि 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a² - b² की आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी। x +1 x -2 x +2,
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन, b अपॉन एक्स माइनस टू, c अपॉन एक्स प्लस टू। आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। देन एलसीएम लेके उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो x प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, a की मल्टीप्लाई x माइनस टू एक्स प्लस टू से, b की मल्टीप्लाई x प्लस वन एक्स प्लस टू से, और c की मल्टीप्लाई x प्लस वन एक्स माइनस टू से। तो इस तरीके से अपना एलसीएम आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो आपके पास क्या बच गया, 5x इज इक्वल टू a x माइनस टू एक्स प्लस टू, b x प्लस वन एक्स प्लस टू, एंड c x प्लस वन एक्स माइनस टू। अब हमें निकालना है a b एंड c। a फाइंड करने के लिए b और c को 0 होना पड़ेगा, तो फिर b और c में x प्लस वन कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू माइनस वन, माइनस का 5, -1 -2, -1 +2, तो ये पुट कर दिया, b और c तो 0 ही बन जाएगा। तो ये आपके पास बन गया -5 इज इक्वल टू ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1, तो यू आर गेटिंग -3a इज इक्वल टू -5, माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई है 5/3। इधर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 5/3, तो a हमारे पास कैलकुलेट हो गया। चलिए अब फाइंड करेंगे हम लोग b। ये नहीं, ये रब करेंगे। b फाइंड करने के लिए a और c शुड बी 0। a और b c में आपके पास x माइनस टू कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यू शुड पुट x इज इक्वल टू 2, x को 2 पुट कर दो। तो 5 इंटू 2 10, ये तो खत्म है, ये भी खत्म है, ये वाला देख लो बस। 2 + 1 यानी कि 3, 2 + 2 यानी कि 4, तो b इंटू 12 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5/6, तो b जो है वो आपके पास आ गया 5/6 आ गया, तो ये b की वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट c के लिए a और b शुड बी 0, तो a और b में x प्लस टू कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x पुट करेंगे माइनस का 2, तो 5 इंटू -2 -10, ये भी 0 है, ये भी नहीं, सॉरी ये भी 0 है, तो c वाले में पुट कर दो, -2 + 1 -1, -2 -2 माइनस का 4, खत्म, तो ये 4c आ गया, तो c की वैल्यू आ गई -10/4, और यू कैन से माइनस का 5/2, तो यानी कि c भी हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। तो a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटेग्रल फाइंड करके उनको फिर इकट्ठा कर देंगे। चलिए सारा इरेज कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले a वाले का फैक्ट वो करेंगे इंटेग्रल dx, तो a की वैल्यू है 5/3, 1/x + 1, तो x + 1 का डेरिवेटिव 1 है, तो सीधा ही आपको पता है इंटेग्रल क्या होता है, log x + 1। देन b/x - 2, तो b की वैल्यू है 5/6, तो ये बन गया 5/6 log of x - 2, then c/x + 2
-5/2 1/x+2। अगेन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो log x+2। तो ये सिंगल टर्म का इंटेग्रल आ गया। तो लास्ट टाइम में क्या करेंगे, सभी को इकट्ठा कर देंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग आंसर अपना फाइनल, इसको भी रेज कर देते हैं आपका। तो फर्स्ट आएगा ए वाला, यानी कि 5/3 log x+1। नेक्स्ट 5/6 log x-2, then -5/2 log x+2 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का डन हुआ। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।